इस वक्त हम लोग मौजूद है जादवपुर में और यहाँ पर एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का विधानसभा चुनाव से पहले हुआ, इसको लेकर बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। तो इसके वजह से पश्चिम बंगाल का जो आम जनता है उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख रही है, नारा लगा रहे हैं, स्लोगनिंग चल रहा है। तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये एसआईआर को वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम उनसे बात करेंगे। বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এই বেনামরিক করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এই বাংলাদেশি রোহিঙ্গা জাতীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো। अच्छा, ये जो एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में जो दिक्कत हो रहा है, आज प्रोटेस्ट है इसके बारे में, तो थोड़ा बता दीजिए एसआईआर को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, एसआईआर जो कर रहा है ये इलीगल है फर्स्टली, क्योंकि निर्वाचन कमीशन आज तक जो फाइनल लिस्ट बाहर हो गया, जो उसमें रिलीज किया गया, उसमें से 91 लाख मानुष को वोटर अधिकार से खारिज कर दिया गया। तो इसीलिए इसमें से बीजेपी गवर्नमेंट और शुभेंदु अधिकारी उन लोगों से कहा था कि 1.5 कोटी रोहिंग्या है इस बंगाल में और सबसे ज्यादा मुस्लिम घुसपैठिया है। अमित शाह ने भी आकर ये बात कहा था। तो इस वक्त हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जो नाम काट गया है, इसमें से ज्यादा हिंदू नाम काट गया है और मुस्लिम नाम कम कट गया है। तो शुभेंदु अधिकारी को ये बात हम कहना चाहते हैं, आप जो बोल रहे थे हिंदू को जो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप गलत थे, क्योंकि निर्वाचन कमीशन और वो ये जो 91 लाख बात दिया गया है एसआईआर से, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से हमारा सवाल है कि बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू जो लड़की है, ये शादी के बाद इन लोग दूसरे जगह चले जाते हैं। तो हाँ, तो इन लोगों का जो ऐसा नेम ये भी चेंज हो जाता है, मुस्लिम लोगों का खातून से बीबी हो जाता है। तो भाई ये लोग तो आपने चटर्जी बनर्जी खातून बीबी की वजह से बात किया, लेकिन ये तो आपने वोटर अधिकार से नहीं खारिज सकते ना। तो they are still the citizen of India. हाँ, they are still citizen of India, but they cut their name from the वोटर लिस्ट। सो ये तो इलीगल है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि निर्वाचन कमीशन बीजेपी के गवर्नमेंट को सुविधा कर देने के लिए इस बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आ सकते। इसी वजह से जिस जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उस जगह से मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादा से ज्यादा लड़की और लड़का का नाम बात दिया गया है। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद धर लीजिए, मालदा, हमारा घर है उत्तर बसीरहाट, नॉर्थ 24 परगना, सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों का नाम काट दिया है और मतुआ और आदिवासी समाज सैनी लोगों का नाम काट दिया गया है। मेरा सवाल ये है निर्वाचन कमीशन से मेरा सवाल है कि आदिवासी संप्रदाय, मतुआ संप्रदाय का जो मानुष है, उन लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं है और मैट्रिक सर्टिफिकेट भी नहीं है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ता, आम आदमी है। इसीलिए हम लोग वो कहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा। और सुंदरबन अंचल में जो आदमी रहता है, दीघा के करीब जो आदमी रहता है, ये लोग तो आमफान जर की वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गवा दिया है। इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कैसे रहेगा? समंदर के पास जो आदमी रहते हैं, तो एक अगर नागरिक का वोटर अधिकार खारिज कर दिया गया, वो मेरा भाई है। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में 91 लाख मनुष्य का जो वोटर अधिकार से खारिज नाम बात दिया गया है, काट दिया गया है। इसीलिए हम लोग वोट बॉयकॉट करना चाहते हैं, जितना दिन तक निर्वाचन कमीशन ये पूरा एसआईआर मामला खत्म करके 2025 का जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसमें से निर्वाचन नहीं कराया जाएगा, तब तक हम लोग का प्रोटेस्ट चलता रहेंगे। हम लोग आज 38 दिन पाक सरकार धरना मंच में अवस्थान विक्षोभ कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगला 14 अप्रैल कोलकाता धर्मतला में एक महासमावेश का डाक दिया गया है एसआईआर बातिल करने के लिए। तो इसीलिए हम तमाम पश्चिम बंगाल के आदमी से जनगण से अपील करता है, भाई
हमारा देवाल में पीठ ठेक गया है। हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा नाम नहीं काटा, लेकिन मेरा वो जो भाई, वो जो बहन जो पश्चिम बंगाल के कोने कोने में रहते हैं, उन लोगों का, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, बहन है। जब तक उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में उठाया नहीं जाएगा, तब तक हमारा जान रहते हुए हम एक स्टूडेंट होकर ये कहते हैं कि हम राजपथ से उतरे रहेंगे हमें दाबी अदा करने के लिए। ये कह देना चाहते हैं निर्वाचन कमीशन को। ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, इसके पहले बंगाल में एसआईआर हो रहा है और बीजेपी बोल रहा है एकदम ठीक हो रहा है। आप पश्चिम बंगाल से है, इंडिया का सिटीजन है, आपको क्या मानना है इस बारे में? अब पहली बात तो ये, मैं सिटीजन हूँ कि नहीं हूँ ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर रहा है। तो आज मैं उनके हिसाब से सिटीजन हूँ, कल मैं नहीं भी हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी तो मतलब एक तो ये एसआईआर का जो प्रोसेस है, एसआईआर करना है, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ, ये होना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह से हर बार पोल रिवीजन होता है, इलेक्टोरल पोल का रिवीजन होता है, वैसा रिवीजन होना चाहिए था। जब पिछले साल तक आप इलेक्शन इसी से करते रहे, तो इस साल ऐसे क्या हो गया कि आपको करना? तो ये पोल रिवीजन नहीं है, ये नया जो है वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है और जिसमें बहुत से लोगों को हटाया जा रहा है और उसमें 21 लाख वो भी है जिनके बारे में ठीक नहीं है कि वो नागरिक है कि वो वोटर है कि वोटर नहीं है, और वो वोट नहीं दे सकते। ये कौन से कानून में है कि आपका एडजुडिकेशन नहीं हुआ, आपको पता नहीं है कि आप दोषी है कि दोषी नहीं है, और तो भी आपको दोषी करार करके आपको पूरे प्रोसेस से निकाल दिया जा रहा है। तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। और ये लोकतंत्र के नाम पर ये जो इलेक्शन करके जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो तमाशा किया जा रहा है, ये जो है ये एकदम ही ये तमाशा ही है, इसमें असल में कुछ नहीं है। वैसे भी पहले जिस तरह से वोट चोरी करते थे इलेक्शन कमीशन, पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे थे किस तरह से महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, सब जगह ये मैनिपुलेशन कर रहा था, वो तो कर ही रहा था। इस बार उन्होंने वोटर लिस्ट को ही मैनिपुलेट कर दिया और करने के बाद में बिहार में देखा आपने किस तरह से बिहार में वो जीते और आज नीतीश कुमार कहाँ पर है। हाँ, एक ही चीज वो बंगाल में करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर वैसे तो आ नहीं पा रहे हैं। और ये जो 90 लाख से ऊपर लोगों को जिन्होंने उन्होंने इलेक्टोरल लिस्ट से निकाल दिया है, इसमें हो सकता है कि 2-4 लोग ऐसे लोग हों जो मर गए हों या शिफ्ट हो गए हों, हाँ, 1925 के बाद में 2, 4, 5, 7 लाख, मगर इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो उनको जो है उनको किस हिसाब से किस कारण से निकाला ये भी नहीं बताया जा रहा और मौका भी नहीं दिया जा रहा है उनको। मतलब ये सब पूरा प्रोसेस ही कैसा कि बहुत ही मैंने किसी भी जुडिशियल प्रिंसिपल को मान के नहीं हो रहा कि आपकी बस हियरिंग में आपको बुलाया जा रहा है, आपकी हियरिंग नहीं हो रही है। आपको हियरिंग में बुलाते हैं, कागज देखते हैं, फोटो खींचते हैं आपकी और भेज देते हैं आपको। आपका जुडिशियल प्रोसेस जजेस को बिठा के ना आपके 60 लाख का क्या एक तमाशा किया इन्होंने, उसमें किसी को नहीं बुलाया। हाँ, उसमें भी इन्होंने खाली कागज देखे 1 महीने के अंदर में, और उसमें भी 1 महीने के अंदर में कागज देखे, और उसमें अगर आप देखिए तो एक दिन में एक जज ने करीब 300 कैंडिडेट्स को एडजुडिकेट किया। मतलब एक को नागरिक है कि नागरिक नहीं है, कि वोटर है कि वोटर नहीं है, उसके लिए उन्होंने 2 मिनट का समय भी खर्चा नहीं किया है। अगर हम ये समझे कि एक कोर्ट में 10 घंटे बैठे, 30 दिन तक बैठे, बातचीत नहीं की, चाय नहीं पी, कुछ नहीं किया, तो ये भी ठीक नहीं। तो ये पूरा ही प्रोसेस एकदम गलत है और बेकायनी है, और बीजेपी का अपना और उनकी बनाई हुई जो इलेक्शन कमीशन है उसके थ्रू जो काम किया जा रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन जो आज बीजेपी का ही एक इंस्टीट्यूशन हो गया है और उसी को लेके काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ये ट्विटर हैंडल से जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं, जिस तरह से वो एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, ये सब तो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। उससे तो पता ही चल रहा है कि ये इम्पार्शियल नहीं है, इन्होंने एक साइड ले रखी है, ये एक काम करना चाहते हैं और वो काम ये एकदम जो इनके राजनीतिक जो राजा है, जो है, वो करवा रहे हैं। वो काम वो अपनी फुल एफिशिएंसी से कर रहे हैं, उसमें किसी भी वोटर की, किसी भी नागरिक की कोई जगह नहीं।
यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एसआईआर, तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर क्या दिक्कत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा विस्तार से बताओ। See, SIR, it is actually in disguise of NRC, what they are doing. It is against constitution. And so many people, so many minority people, civil citizen, taxpayers, how they have violated their right of expression, right to live with dignity. It's utter humiliation and it's a gross violation of our constitution. After living so many years, how could you make a person devoted citizen according to your own whims and fancies? We strictly, vehemently protest against this undemocratic, this SIR. We condemn it and we immediately want withdrawal of this SIR. Bengal's people are still protesting about against SIR. तो अब एक युवा है, आपको क्या लगता है ये 2026 का पहले जो SIR हो रहा है, बीजेपी स्टिल सपोर्टिंग दिस SIR, क्यों? क्योंकि आप मतलब अगर आप देखेंगे कि मतलब 5 राज्य में जैसे या फिर अन्य राज्य में जो हो रहे हैं, ठीक है, तो बीजेपी का प्लान ही है कि किसी भी करके बंगाल में जैसे मतलब आए, इसीलिए जैसे हम देखे कि बिहार में ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग तो देखे है ना कि नेशनल टेलीविजन पे कि मतलब जो भी हो एक ऑपोजिशन और एक जो मेन जो पार्टी, एक डिफरेंस है, पे कोई भी कर मतलब जीत सकते, लेकिन इतना गैप से हम लोग समझ सके कि मतलब बीजेपी अब बंगाल का ट्राई करे, क्योंकि क्या है ना कि यही एक राज्य है मतलब वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन स्टेट जहाँ पे मतलब यहाँ पे बीजेपी के अगेंस्ट से बहुत कुछ बोल सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे प्लान मतलब टारगेट भी किए हैं कि मतलब इतना वहाँ पे डेस्परेट है कि मतलब वो लोग देखे कि समीक्षा के हिसाब से मतलब जो बीजेपी का सीट ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए कुल मिला के मतलब जितने जो विधानसभा 294 सीट्स है, ठीक है, वहाँ पे जो वोटर लिस्ट का जो है वहाँ पे मतलब टारगेट किए हैं कि कौन कौन मतलब जो एक संप्रदाय या फिर एक मतलब क्या बोलते हैं एथनिक रीजन्स जो बोलते हैं, ठीक है, या मुसलमान हो या फिर दलित हो या फिर कोई भी हो, एक टारगेट करके किए हैं ताकि मतलब इस वोट को ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है मतलब वहाँ पे बीजेपी लोग ऐसे बोले हैं कि मतलब मुस्लिम लोगों को काटने के जो मतलब रोहिंग्या या फिर बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है, लेकिन दैनिक जो मतलब जो 2 मीडिया है दैनिक भास्कर या आनंदबाजार पत्रिका बोले है कि 61% हिंदू लोगों को मतलब वोट काटा गया है, 37% मुस्लिम, ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही मतलब एक मुद्दा हुआ है ना, मतलब ये अल्टीमेटम ये बात है कि बात सिर्फ एक धर्म के नहीं है, बात सिर्फ उस इंसान के हैं जो मतलब ये अभी बीजेपी को अगेंस्ट के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन ये इन लोगों का प्रोपागेंडा है धर्म को या फिर आइडेंटिफाई को करने के लिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है, तो ये एसआईआर के बारे में आज प्रोटेस्ट है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, असल में ये प्रोटेस्ट तो अभी हो रहा है, तो बहुत दिन से हो रहा है, जैसे पकड़ लीजिए बॉक्स सर्कस में हो रहा है और भी बहुत जगह में हो रहा है, लेकिन ये वैसा लार्ज स्केल में नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था। अब सोचिए कि मतलब अप्रॉक्स 92 लाख लोगों का नाम बात गया, लेकिन प्रोटेस्ट कितने लोग कर रहे हैं? हम लोग 300, 400, 500, मतलब ये तो इनफ नहीं है ना, मतलब इतने लोगों का जो नाम बात गया। अब पकड़ लीजिए जो कुछ अंडर एजुकेशन है, कुछ एकदम पूरा डिलीटेड है, सब मिला के जितने लोगों का नाम बात गया, अगर उतना लोग भी नहीं, उसका अगर आधा लोग भी अगर रास्ते में उतरते ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उसकी एजेंसियां, उसके इलेक्शन कमीशन, ये सब डरते हैं, ये कुछ ना कुछ एक्शन लेते। जब एनआरसी का वो लोग लाए सीए एनआरसी, तब भी तो प्रोटेस्ट हुआ, तब भी तो हम लोग प्रोटेस्ट किए, तब हम लोग रोके ना, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। शायद लोग डिपॉलिटिसाइज हो चुके हैं, या फिर ये गवर्नमेंट का कुछ एक है, मतलब जैसे ममता टीएमसी क्या कर रहा है? टीएमसी को इधर और भी वोकल होना चाहिए था, उसको करना चाहिए था कुछ हम लोगों के लिए, लेकिन वो नहीं करेगा, वो मुसलमानों का वोट लेगा, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ये तो दिक्कत है, मतलब एसआईआर लेके फिर भी हम लोग स्टूडेंट हैं, और भी प्रोफेसर लोग हैं, सीनियर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, और भी नागरिक समाज है, वो लोग कुछ कर रहे हैं, हम लोग भी साथ में, जितना दूर तक कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से किससे वॉलंटियरी डेट मांगा है? सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से वॉलंटियरी डेट अब मांगा है, क्यों मांगा है? इच्छा मृत्यु मांगा है। मेरा डिमांड है 91 लाख लोगों का जो वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है बंगाल में, उनका वोट देने का अधिकार इसी इलेक्शन में वापस करना होगा, क्योंकि वोट देने का अधिकार के साथ साथ नागरिकता का अधिकार जुड़ा हुआ है। ये एसआईआर के नाम पे एनआरसी हो रहा है, इसीलिए या तो वो लोग इस बार ही इसी इलेक्शन, और वोट देने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स में से एक है, ठीक है,
संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार में से एक है। कोई राष्ट्र व्यवस्था, कोई सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई राष्ट्रपति तक ये आवाम से छीन नहीं सकता है। ये लोग जो कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ये इनका शैतानी है। इनका शैतानी हम लोग जो जागरूक लोग हैं, हम लोग ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैं खुद डिलीटेड हूँ, मेरे साथ साथ जो 91 लाख के अंदर भी मैं हूँ। 91 लाख लोग जो डिलीटेड है, सबको इसी इलेक्शन में वोट देने का अधिकार वापस करे, और नहीं तो मैं खुद अपना इच्छा मृत्यु का अप्लाई कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के जो 3 डिवीजन बेंच का जो जज है उनको, और माननीय राष्ट्रपति को, या तो हमको वो इच्छा मृत्यु का ऑर्डर वो लोग पास कर दे, और या फिर ये वापस ले ले, ये इसको बातिल करे। बस। हम जब आपसे बात कर रहे थे तब पीछे नारा लगा रहे थे कि बीजेपी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ। बीजेपी ने बोला इस बार 2026 में सनातनी का सरकार होगा, हम लोग आम आदमियों के साथ है। फिर बोल रहा है ये जो SIR हो रहा है ये ठीक हो रहा है। मतलब मुख्य विपक्षी दल का जो पोजीशन है, आपको क्या लगता है, क्या है? देखिए, CAA 2003 पास कराया जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने, वो NRC चाहते हैं, और आज का जो SIR हो रहा है वो NRC के तहत ही हो रहा है, और उसका लॉ जो है एक्चुअल वो है CAA 2003। जो पॉलिटिकल पार्टी ने CAA 2003 पास कराया उसमें वामपंथी था, उसमें कांग्रेसी था, उसमें ममता बनर्जी खुद थी, और उस दिन ममता बनर्जी के साथ और 2 उनका MP था, 3 MP के साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर थी। एक कैबिनेट मिनिस्टर आज जो बंगाल का ये है चीफ मिनिस्टर है, वो उस दिन कैबिनेट मिनिस्टर थी। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर रह के मोहम्मद सलीम जो आज CPM पॉलिट ब्यूरो का हेड है, चीफ है, वो भी उस दिन संसद में मौजूद था। और अधीर रंजन चौधरी जो इस ये में कॉन्टेस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, बंगाल कांग्रेस मतलब अधीर रंजन चौधरी का एक नाम आता है, वो भी उस दिन संसद था। इन सब ने साइन किया CAA 2003 पास कराने के लिए। जिन्होंने CAA 2003 पास कराया बीजेपी के साथ मिल के, ये सब उन लोगों का साजिश है SIR करने का। वो लोग उस साजिश में कामयाब हो गए हैं। NRC वो लोग कर चुके हैं, बस डिक्लेयर करना बाकी है। इसीलिए वो लोग सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट किए हैं, और अपने इलेक्शन और चुनावी मुद्दा को लेके ही वो लोग लड़ रहे हैं।